दोस्तों, चॉकलेट खाना सभी को पसंद होता है और बच्चों को तो चॉकलेट्स कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं होममेड चॉकलेट की एकदम परफेक्ट रेसिपी। इसे बनाने के बाद आप मार्केट की चॉकलेट एकदम भूल जाएंगे। इसे आप आपके घर के लिए तो बना ही सकते हैं, साथ ही इन्हीं चॉकलेट्स को बना के आप अपना होम बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कम लागत में और कम समय में ये चॉकलेट बना के तैयार हो जाती है। और किसी को गिफ्ट देना हो तो बाज़ार की चॉकलेट से अच्छा ऑप्शन तो घर में बनाए हुए चॉकलेट्स ही है। यकीन ना हो तो पूरी रेसिपी देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जब भी नई रेसिपी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रेसिपी की तरफ, जो कि है होममेड चॉकलेट। तो चॉकलेट बनाने के लिए हमें चॉकलेट कंपाउंड की ज़रूरत होती है और मार्केट में अलग अलग ब्रांड के कंपाउंड आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये आपको लोकल ग्रोसरी शॉप या फिर जहाँ पर बेकरी के सामान मिलते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने डिज़ायर का डार्क कंपाउंड और मॉडे कंपनी का मिल्क कंपाउंड लिया है। 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, वाइट कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड एंड डार्क कंपाउंड। या आज हम डार्क और मिल्क कंपाउंड से चॉकलेट बनाएंगे। और हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के चॉकलेट मोल्ड की। बाज़ार में ये आसानी से मिल जाते हैं। ये प्लास्टिक के मोल्ड है, 30 to 40 रुपीज़ में आसानी से मिल जाते हैं। काफ़ी सारे शेप्स में ये मोल्ड अवेलेबल होते हैं। आपको जो शेप पसंद है वो आप ले सकते हैं। अब मैं दोनों कंपाउंड को निकालूंगी। सबसे पहले मैं डार्क कंपाउंड को निकाल लूँगी। ये 400 ग्राम का डार्क कंपाउंड है, उसमें 3 स्लैब है, यानी कि एक स्लैब में 125 ग्राम चॉकलेट है। ये देखिए, इसे स्लैब कहते हैं। इसका मतलब है कि मैं इसमें से 125 ग्राम चॉकलेट लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डार्क और मिल्क कंपाउंड का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क कंपाउंड 125 ग्राम लूँगी और मिल्क कंपाउंड 200 ग्राम लूँगी। आप उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि डार्क कंपाउंड 200 ग्राम और मिल्क कंपाउंड 125 ग्राम। यहाँ पर मिल्क कंपाउंड में टोटल 4 स्लैब होते हैं, यानी कि 100 ग्राम का एक स्लैब। तो मैं यहाँ पर 2 स्लैब लूँगी, यानी कि 200 ग्राम। और बचा हुआ चॉकलेट वापस रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए। बचा हुआ चॉकलेट आपको फ्रिज में नहीं रखना है, वो रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। अब हम चॉकलेट को बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेते हैं। जितने आप बारीक कर सकते हैं उतना आपको चॉकलेट को बारीक कट कर लेना है। तो अब मैंने सारे चॉकलेट्स को बारीक कट करके एक बाउल में लिया है। अब हम डबल बॉइलिंग मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। डबल बॉइलिंग मतलब गैस पर हम नीचे एक पतीला रखेंगे जिसमें पानी बॉईल होगा और हम उस पतीले के ऊपर हमारा चॉकलेट का बाउल रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो नीचे पानी बॉईल होगा उससे भाप बनेगी और उस भाप से हमारा चॉकलेट मेल्ट होगा। 5 से 6 मिनट में हमारा चॉकलेट इस तरह से मेल्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि चॉकलेट में एक बूंद भी पानी ना जाए, क्योंकि एक बूंद पानी चॉकलेट का फीचर बिगाड़ देता है और चॉकलेट को जमने नहीं देता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। अगर छोटी छोटी गुठलियाँ हो तो डरिएगा मत, क्योंकि चॉकलेट अभी भी गर्म होता है और उस गर्माहट से वो गुठलियाँ भी मेल्ट हो जाती है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप चम्मच की सहायता से भी मोल्ड में भर सकते हैं। आगे के नोक को हम कैंची से कट कर लेंगे। हम ड्राई फ्रूट के चॉकलेट बनाएंगे तो इसलिए हम मोल्ड में पूरा चॉकलेट नहीं भरेंगे, आधा मोल्ड ही अभी भर लेंगे। इस तरह से हमें आधे मोल्ड में ही चॉकलेट भर लेना है। जब सारे मोल्ड में आधा चॉकलेट भर के हो जाए तब हम उसके बाद मोल्ड को 2-3 बार टैप करेंगे। टैप करने से क्या होगा, अगर चॉकलेट में कुछ एयर है तो वो निकल जाती है। अब हम सारे चॉकलेट्स में बादाम रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक बादाम के 2 पीस किए हैं। तो मैं अब सब चॉकलेट्स में ये भर लूँगी। आप अपने पसंद से जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है उसके फिलिंग कर सकते हैं। अब चॉकलेट से हम पूरा भर लेंगे। इस तरह से हमें सारे चॉकलेट्स को अब पूरा फिल करना है। पूरी तरह से भरने के बाद फिर से हम 2-3 बार टैप करेंगे ताकि सारी एयर अगर हो तो निकल जाए। अब इसे हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब पहले की तरह ही मैंने यहाँ पर ये मोल्ड भी आधे चॉकलेट से भरा है। अब मैं इसमें डालूँगी काजू। यहाँ पर मैंने एक काजू के 2 पीस किए हैं।
अब मैं सारे चॉकलेट्स में ये डालूँगी। काजू डाल के होने के बाद मैं इसे टैप करूँगी और ऊपर से पूरा चॉकलेट से फिल कर दूँगी। और इसे भी हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पहला मोल्ड था वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हम चॉकलेट्स को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए सारे चॉकलेट्स अपने आप निकल रहे हैं और जो नहीं निकले उसे थोड़ा सा दबाते हैं वो निकल जाते हैं। तो हमारे चॉकलेट्स रेडी हो चुके हैं और ये जो एक्स्ट्रा के चॉकलेट्स हैं तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह से आप चाकू से कट कर सकते हैं। इस तरह से आप साइड के एक्स्ट्रा चॉकलेट्स निकाल सकते हैं। ये देखिएगा हमारे चॉकलेट को शाइन भी कितनी बढ़िया आ चुकी है। तो अब हमारा दूसरा मोल्ड भी रेडी हो चुका है। ये देखिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये भी कितनी आसानी से निकल रहा है। ये देखिए चॉकलेट को हमें थोड़ा सा ही प्रेस करना होता है और आसानी से निकल ही आते हैं। तो ये हमारे सारे चॉकलेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग करने के लिए हमें यहाँ चॉकलेट रैपर लिए हैं और कुछ स्टिक्स लिए हैं उसे बांधने के लिए। चॉकलेट रैपर हमें जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। अब हम चॉकलेट को पैक करेंगे। इस तरह से एक हम कागज़ लेंगे, उसमें एक चॉकलेट रखेंगे और इस तरह से आसानी से हम उसे फोल्ड करते हुए स्टिक से बांधेंगे। चॉकलेट रैप करना काफ़ी आसान होता है। आप अपने चॉइस के हिसाब से कैसे भी रैप कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे चॉकलेट्स को अब रैप कर लूँगी। इस तरह से अगर आप चॉकलेट्स रैप करके किसी को गिफ्ट करते हैं तो काफ़ी बढ़िया लगता है। अगली बार आप भी अगर दिवाली में, शादी में किसी को गिफ्ट करना हो तो इस तरह से चॉकलेट बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं ताकि और इस तरह से आपने बनाया हुआ गिफ्ट किसी और को देते हुए आपको भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।